अनादि अयोध्या, और वहाँ पर बड़ी मूर्ति पे 92 सावन देखने वाली वयोवृद्ध, सबसे ज़्यादा समय से दीक्षित, कल्याण को भूमि की प्रणेता, शास्त्रों की उद्धारक, गणिनी अरिका ज्ञानमती माता जी के पास एक बार फिर चैनल महालक्ष्मी का वह साक्षात्कार, जिसमें सवालों की बौछार और समस्या का समाधान बारंबार। माता जी के साथ आरिका चंद्रमती माता जी और साथ में थे रविंद्र के स्वामी जी, टकटकी लगाकर हमारी तरफ देख रहे थे कि हम माता जी को कहीं परेशान तो नहीं कर रहे। सवाल बहुत पूछते रहे, इस उम्र में भी ऐसी चर्या, सुबह से लेकर रात तक हम उनको लगातार टकटकी लगाकर हर समय देखते रहे, कैसी उनके अंदर पराकाष्ठा है, ऊर्जा है। इसका राज क्या है कि इस मुस्कुराहट के पीछे आप जरा देखते रहेंगे, हर बार पे मुस्कुराती थी, खिलखिलाती थी, और साथ में माता चंद्रा माती और स्वामी जी देखकर आज देखकर हैरान थे। माता जी की ऊर्जा में देखकर सब अवाक थे। क्या है राज? 92 चर्या उत्तम नहीं, अति उत्तम। दूसरा, चर्या को परिभाषित कर दिया इस उम्र के अंदर। क्या कारण है इसका? क्या राज है जो आने वाली आरिकाओं को भी मिल पाए कि देखो किसी भी उम्र के पड़ाव पे पहुंच जाना, इसे चर्या के पीछे नहीं इसको डगमगा देना। ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध और मुस्कुराहट के साथ, कभी भी मैंने आपको माता जी कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा है। आज की तारीख ये देखिए, ये मुस्कुराहट निकलती है। क्यों है ऐसा? कि मतलब कभी भी तनाव नहीं आया, इतने सारे मंदिरों बनवाया, सब कुछ करा, समाज में इतने बदलाव आते हैं, कभी ऊंचा नीचा होता है, गुस्से का चेहरा आज तक नहीं देखा। ये राज है। चाहे चंद्रमती माता वो बैठ के देखिए, रविंद्र स्वामी जी, ये देख, किसी के चेहरे पर आज तक तनाव इस संग में नहीं देखा है। इसका राज क्या है जो आरे जगह भी, क्योंकि हमारे यहाँ साधु हैं, बहुत तेज गुस्सा आता है, माइक पर ही गुस्सा आता है, सबके सामने समाज में आता है। ये राज क्या है? इसका एक ऐसा मूल मंत्र मिल जाए पूरे समाज को। मूल मंत्र है भगवान की भक्ति। मैंने अनुभव किया है कि भक्ति से शक्ति मिलती है और शक्ति से युक्ति और मुक्ति मिलेगी। तो भगवान की भक्ति हमने जो है मांगी जिंदगी में जितने कार्य हुए, तो खूब तो जगह जगह भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, मंत्र जपो, खूब मंत्र जपाए, ओम नमः श्री शब्देवाय नमः, और नहीं से कम ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम, मंत्र 24 घंटे जपो, सबसे मंत्र खूब जपाए। तो बात यही है कि हम देखते हैं कि किसी कार्य में विघ्न ना आवे, उसका मूल कारण है मूल भगवान की भक्ति। जितनी आप भक्ति करते रहेंगे, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। और यही कारण है कि मांगी चुंगी में पर्वत चीर कर भगवान प्रकट हुए ऋषभदेव, और इतना भारी कार्यक्रम हुआ, सब निर्विघ्न निराबाद। बिल्कुल, वो तो अलग ही चीज है। दुनिया की एक ऐसी मूर्ति बन गई जो दुनिया का रिकॉर्ड बना के चले गई माता जी। बराबर जाप करो, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम निम श्री शब्देवाय नमः, ओम श्री शब्देवाय नमः। भक्ति से शक्ति आती है। ये है अनुभव है, भक्ति से शक्ति आती है। विश्वास नहीं हुआ आपको? सर्दियों में ना, नवंबर से लेकर मार्च तक कई बार स्वामी जी खुद कहते हैं उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, समझ जाएंगे। पर कहते हैं कि यमराज मौत को लेकर चौखट तक पहुंच के भी बार बार वापस चले जा रहे थे। ऐसी क्या बात थी माता जी के अंदर? वो खुलासा वो पहली बार कर रही हैं जीवन में। उस खुलासे को कहते हैं मौत को दरवाजे के आने के बाद भी वापस मोड़ सकते हैं। अगर किसी को सीखना है तो आपका चेहरा देख ले, कुछ भी हो जाए। यानी आंखों में आंसू देखे हैं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट को कम होते नहीं देखा। कि क्या कर रहे हो? हाथ में माला, और तब भी 3 माह देखा है माता जी लगातार। और फिर ऐसा, ये कैसे हम सब में ऐसी शक्ति आ जाए? मंत्र जाप के साथ, भक्ति के साथ, जिन दर्शन के साथ, या किस तरह से? देखिए, उमा स्वामी आचार्य ने एक नमोकार मंत्र की सूची बनाई है, छोटी सी है, हमने कई जगह छपाई है। उत्तिष्ठन निपतन चलन न विपर धरा पीछे लुठन वास्मरत। अभिप्राय यह है कि उठते बैठते चलते फिरते जगते सोते हर स्थिति में महामंत्र जपते रहो। अच्छा। उन्होंने प्रेरणा दी है। तो हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए अशुद्ध अवस्था है, अशुद्ध अवस्था में मन के अंदर चिंतन, और शुद्ध अवस्था है तो जोर जोर उच्चारण। तो मंत्र से इतनी शक्ति है नमोकार मंत्र में और ऋषभ देवाय नमः मंत्र में, ओम सिद्धाय नमः, ओम या सिद्ध, इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि सब कार्य निर्विघ्न हो जाते हैं और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और सब प्रकार से। तो बात यही है
कि आज भी हम देखते हैं कि अयोध्या में भी बराबर सब प्रकार से मंत्र का अनुष्ठान, ओम ह्रीम विश्व शांति कराय, श्री सब देवाय नमः प्राय मंत्र चलता रहता है। राजधानी दिल्ली में क्या, हस्तिनापुर में क्या, कहीं भी। तो बात यही है कि देखा जाए तो अपने लोगों को सबसे यही प्रेरणा देनी चाहिए। आज हम देखते हैं छोटे से बच्चे को सबसे पहले नमोकार में सिखाते हैं, और भले ही बोल ना पाए तो अपनी भाषा में अच्छा लगता है। तो संस्कार, हमें भी बचपन से संस्कार मिले माता पिता के, मंदिर सास में, मंदिर के बिना मंदिर का शिखर देखे सुबह कुछ बात नहीं करा किसी से, घर से शिखर दिख जाता था, वो संस्कार बन गए। तो बचपन से संस्कार विरासत में मिले, विरासत में मिले हमें तो, और शास्त्र से मिले, स्वाध्याय से मिले। पूरे परिवार को लगा दिया इस लाइन में। इसके बाद मैं तो जिस समय जन्मी हूँ टिकैत नगर में, मैंने पाया था कि पूरे समाज में इसी प्रकार की भावनाएं रही। आज भले ही परिवर्तन थोड़ा बहुत होता है व्यापार के निमित्त से, बाहर के निमित्त से, नहीं तो समाज के अंदर एक नियम था, बिना भगवान के दर्शन के एक मुट्ठी चावल चढ़ाए बगैर किसी को नाश्ता पानी नहीं मिलता था, दूध भी नहीं मिलता था। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। आज हालत यही हो गई है। हम 8वीं 12वीं बात नहीं कर रहे, आज सिंदूर लगाओ, कपड़े पहनाओ, तिलक बनाओ और कुछ लगाओ और जैन मंदिर जैनालय को बदल दो। माता जी ने बताया इसका स्थायी इलाज। हम क्यों नहीं हर मंदिर के अंदर खड़गासन अपनी दिगंबर रूप में प्रतिमाएं नहीं लगाते? मैंने आप देखा सब ज़्यादा सब में है, क्योंकि उसी से हमारी है कि पद्मासन को आज बदल देते हैं रूप में, कई जगह बदल दी गई हैं। कपड़े पहनाए, सिंदूर लगाया, बदल गई, हमारे ये देवता हो गए। खड़गासन में इनकी सुरक्षा मिलती है, झारखंड में नहीं कर पाते। हाँ, तो इसलिए एक ऐसा आह्वान हो जाए कि जब भी अब नई जिला बनाए, एक खड़गासन प्रतिमा जरूर हो उसके अंदर। खड़गासन से 2 लाभ है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि दिगंबरत्व का प्रचार, बिल्कुल अनादि निधन जो दिगंबरत्व मुद्रा, उसको साकार प्रचार। दूसरी बात, उसको कोई हड़प नहीं सकता जल्दी उस पर परिवर्तन नहीं कर सकता। और तीसरा जो है, अपने समाज में जो नग्न दिगंबर साधु हैं उनका निर्विघ्न विहार हो, उसके लिए भी एक सबूत है। संतों के लिए विहार में खतरे हैं, डेंजर हैं, कहीं से दुर्घटना के नाम पर हमले हैं। पर क्या पहले ऐसा नहीं था? पहले गजब की परेशानी थी विहार में, विहार नहीं हो पाते थे, कैसे निकाला किया उद्धार में। तो माता, अभी सबरीमाला के अंदर केस में ऐसा हुआ, एक क्वेश्चन हमारी LM सिंह वकील हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर आप सबरीमाला गर्भ में महिलाओं को नहीं भेज रहे हो तो पहले दिगंबर समाज के जो साधु हैं उनको विहार पर रोका जाए। पहले पीछे पे हो गया था, सरलेखना में राजस्थान में केस चला। मतलब हर हमारे दिगंबर साधु के ऊपर ही क्यों ऐसा बार भरा जाता है अदालत के अंदर, कहीं ना कहीं हमारे दिगंबरत्व को घसीट लेते हैं, उसे बचाव कैसे करें? और दिगंबर को नेता नहीं मिल रहा है हमारा जी, एक तो बहुत तकलीफ ये भी है, हमारा नेता कोई नहीं है। बात यही है कि एक तो इसीलिए मैंने जितनी भी संस्थाएं हैं समाज में, आज से 30-35 वर्ष पहले मैंने प्रेरणा दी थी कि समन्वय समिति बनाओ। समन्वय समिति सबकी मिलकर बने। हाँ। तो समन्वय समिति में हमारे क्या, जैसे महासभा है जी, और महासमिति है, टीचर कमेटी, जो भी अखिल भारतीय हैं, सबके सदस्य उसमें जोड़े जाएं और सब लोग मिलकर के भी एक निर्णय रखें कैसे हम दिगंबरत्व का सुरक्षित करें। दिगंबर मुनियों की, दिगंबर साधु, देखिए एक समय था जब दिगंबर मुनि निकले कि लोग रोक देते थे, देशभूषण जी के समय। आज नहीं, आज चांदनी चौक में निर्विघ्न विहार करो, कहीं करो, कोई नहीं रोकने वाला। आचार्य देशभूषण जी के समय और आचार्य सांसार जी महाराज के समय ये समस्या थी। नेमिसागर महाराज के समय थी। मैं मुंबई गई थी छिटिका में, तो नेमिसागर जी के हमने सुना, लोगों ने बताया कि माता जी यहाँ रथ नहीं निकल रहा है, इसलिए कि महाराज ने कह दिया हम रथ के साथ चलेंगे, और समस्या आ गई कि रथ के साथ दिगंबर साधु नहीं जा सकते। तो हमें थोड़ा सा इस पर थोड़ा अभी शांति रख करके निर्णय लेकर के ही रथ यात्रा करनी, और उन लोगों ने रथ यात्रा की और महाराज कर दिया आगे करके। तो बात यही है कि हमारे नग्न दिगंबर साधुओं ने, शांति सागर महाराज ने जो दिगंबरत्व को चतुर्मुखी बनाया, दिल्ली जैसे राजधानी में, और सब घूमकर उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब हर ऐतिहासिक स्थान पर फोटो खिंचवाई और बताया कि ये दिगंबर तो हर जगह विहार कर सकता है, ये उन्हीं की देन है। सब जानते हैं
कि मुगल शासन में 6 माह तक शास्त्रों की जगह जगह होली जली थी। वह शास्त्र ये नहीं थे कि आज प्रिंट किया, अपने हजार लगा जहाँ लगा दी उसमें, नहीं PDF लियो प्रिंट कर दिया, नहीं, हस्तलिखित शास्त्र थे। 6 माह तक उनकी भरपाई कैसे होगी और उसके बचाव के लिए कौन संत का अनंत उपकार है हमारे ऊपर। और हाँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की भी उसमें बड़ी सहयोग की अपरंपार है। नहीं जानते हम सब, एक बार जानते हैं। हस्तलिखित का अस्तित्व एक बार गया वो यही चिंता आचार्य शांताचार्य महाराज को हुई जब उनको एक बताया गया कि सठखंडागम ग्रंथ जो ताड़पत्र पर लिखा हुआ है उसकी कुछ प्रतियां कीड़कों ने खा ली, जो शेष बची हैं। एकदम आचार्य महाराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा जो भी है उन प्रतियों को लाओ, उनका पुनर्लेखन होकर के, अनुवाद आदि होकर के हिंदी आदि भाषाओं में और प्रकाशित कराओ। और तीर्थ कमेटी का निर्माण हुआ, लोगों ने जिम्मेवारी लिया। बहुत बड़ा कार्य आचार्य शांताचार्य महाराज ने सठखंडागम ग्रंथ का जो उपकार किया है, अनंत उपकार है, अनंत उपकार। अगर उन्होंने संरक्षण नहीं किया होता, हिंदी अनुवाद नहीं कराया होता, तो आज ये सठखंडागम ग्रंथ हमें मिलता है नहीं, मतलब विलुप्त हो गया होता। अनंत उपकार। बुरा मत मानना, आज अधिकांश मंदिरों जिनालों के अंदर तीर्थों में विवादित केस, कोर्ट कचहरी चल रही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी तो यही कर रही है, पर समाज में ऐसी शून्यता का कारण क्या था, एक बार राज खोल रही है माता जी। क्षेत्र कमेटी किस तरह से साधुओं को, श्रावकों को जोड़ ले इस साल में, हर के जानवान पे होगी, हाँ तीर्थों को बचाना है, तीर्थों को बचाना है, इसके लिए कौन सा मूल मंत्र ऐसा मिल जाए? तीर्थ कमेटी का तो कर्तव्य यही है। मैंने तो शुरू से जब से मैंने तीर्थ कमेटी को पाया है, तब से मैंने यही प्रेरणा दी है, साहु अशोक जी से लेकर के उसके पहले से, कि आप लोग जो है कुछ भी हो जाए, जो हमारे तीर्थों पर, देखो हर तीर्थों पर प्राय कोर्ट केस, लगभग समय शिखर, पावापुरी, बहुत कष्ट होता है। किस पे नहीं है, अंतरंग दुखी होता है। हमारे तीर्थों का कैसे बचाव करना, पहली बात तो यह है, उन तीर्थों को सुरक्षित करो जी, फिर उनका विकास और संरक्षण संवर्धन करो, ये बहुत जरूरी है। तीर्थ कमेटी का हाथ मजबूत करने के लिए उस समय जैसे ही साहु अशोक ने घोषणा की, हमारे मोती सागर जी और रविंद्र कीर्ति खड़े हो गए, रविंद्र कुमार जी ये, और बोले हम जितना हो उतना हम करा देंगे कराना। बात यही है कि आज हम देखते हैं कि लोग न जाने कितना कहाँ खर्चा कर देते हैं, लेकिन तीर्थों पे लगाया गया द्रव्य 100 गुना नहीं, असंख्यात गुना नहीं, अनंत गुना होके फलेगा। ये प्रकाश प्रमाण है, पक्का है ये बात। आज बार बार सुनते हैं हम कि उस तीर्थ ने सरकारी फंड अपनाया है, उन्होंने वहां से दान लिया है। क्या यह दूसरों से दान या सरकारी फंड आने वाले समय में नहीं बन जाए बड़ा दंड? खुलासा कर रही माता जी। माता जी, 1-2-3 बातें आपसे सीखी हैं समाज ने। जब भी कोई तीर्थ कोई निर्माण करो, बाउंड्री बनवा दो उसकी, पहली बात। उसमें दिगंबर समाज का ही उपयोग करो आर्थिक रूप से। यह हमारे यहाँ नियम बना दिया। हमने शुरू से नियम बना दिया था दिगंबर जैन लोक संस्थान में कि दिगंबर जैन का ही द्रव्य लगे नंबर 1, और नंबर 1 उसको पहले सुरक्षित कर लो अपने, और दिगंबर जैन समाज को ही मुख्य जोड़ो। उसमें किसी का, लोग बहुत दान देने वाले आ जाते हैं, बहुत, चाहे जो कोई बोल देता है, लेकिन हमारे रविंद्र कीर्ति अभी इतने सतर्क और सावधान रहते हैं, दिगंबर जैन के सिवाय किसी का द्रव्य अपने तीर्थों में, जैसे सरकार ने भी बोला कि सहयोग दे देंगे इतना, तिवारी ने बोला वहाँ हसरापुर में, हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने जो है, जो सड़क नसिया को जाती थी और टूटी फूटी ऊंची नीची थी ऊबड़ खाबड़, उस सड़क में के लिए कर दिया। हसरापुर में जो बोल कर गए कोई, उसके जो कुछ भी उनका रहा, सड़क निर्माण, बाहर सड़क निर्माण। जम्बू द्वीप में अंदर या किसी तीर्थ पर, अयोध्या के अंदर कहीं भी हमने किसी का उपयोग राशि का नहीं किया है, नहीं किया। सिर्फ दिगंबर समाज का। एक बहुत बड़ा सवाल हम सब मन में पूछते हैं, हिम्मत नहीं करते किसी के सामने उसको सूझते हैं। आज नए मंदिरों की बाढ़ सी आ रही है, क्या ये जरूरी है, या पुराने तीर्थों की सुरक्षा करना, उनको संवर्धन करना, विकास करना जरूरी है?
इस बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन खींचकर बता दी। मंदिर बना रहे हैं, मैं तीर्थ नहीं कहूँगा, नए मंदिर बनाते हैं या पुराने का जीर्णोद्धार करते हैं, जरूरी क्या है? देखिए, पुराना जीर्णोद्धार तो जरूरी है ही है, लेकिन नया मंदिर भी जरूरी है। जितने मंदिर होंगे और जितने मंदिर अधिक होंगे, जितनी प्रतिमाएं अधिक होंगी, उतना पुण्य संचय तो होगा ही होगा। भावी पीढ़ी के लिए एक इतिहास बनेगा। देखिए, ग्वालियर का किला देखो, बिल्कुल चप्पे चप्पे पर मूर्तियाँ, कितनी मूर्तियाँ, कोई हिसाब नहीं है, हजारों हजारों हजारों। बात है, हम देखते हैं कई जगह तीर्थों पर खुदाई होती है, मूर्तियाँ निकलती चली जाती हैं। तो बात यही है कि जितने भी मंदिर और मूर्ति बनेंगे वो भी अनावश्यक नहीं है, बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, अगली पीढ़ी के लिए महान उपयोगी है। हाँ, नए मंदिर बनाने होंगे, खूब बनाओ, माता जी ने साफ कह दिया, पर पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराओ। आखिर मिलेगा क्या हमको, मुझको, इस बात की भी एक जानकारी राज खोला है। मतलब अगर हम एक नया मंदिर बनाते हैं, उसमें क्यों नहीं एक निश्चित छोटी सी राशि पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए क्यों नहीं रखते हैं? एक संकल्प ऐसा कर लें हम। तो देखिए, बात यह है कि हम पुराने का जीर्णोद्धार भी नंबर 1 है और मंदिर बनाना भी है जरूरी उसके, क्योंकि जितने भी अधिक मंदिर बनेंगे उतना अधिक बनवाने वालों को तो पुण्य मिलेगा ही। आगे आगे पता नहीं कितने दर्शन। देखिए, लिखा है कि हरिशेठ चक्रवर्ती ने चप्पे चप्पे पर, पर्वत पर, नदी किनारे, बाहर, जहाँ जहाँ न जाने कितने मंदिर बनवाए हैं। श्री राम ने अयोध्या में हजारों मंदिर बनवाए, हजारों विद्यालय खुले, पद्म पुराण में लिखा है। भरत चक्रवर्ती ने मंदिर बनाए, खूब रत्न की प्रतिमा विराजमान की। तो बात यही है कि नव निर्माण का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, जितना हो जाए अच्छा है भाई, पुराने का विकास भी होना। अच्छा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कार्य मुख्य यही है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कार्य तो क्या है, पुराने तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन और उनका विकास। मुख्य रूप तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कार्य तो एक ही है। और आम जनता के लिए तो मेरा कहना ही रहता है, दोनों तरफ ध्यान देना, नया निर्माण भी हो और पुराना जीर्णोद्धार भी हो। तो इसलिए जो है, पुराना जीर्णोद्धार के साथ साथ हमें नए निर्माण का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पुण्य भी अलग ही है। बिल्कुल ठीक बात है। सोते को तो जगा सकते हो, पर जो सोने का बहाना यानी जागा हुआ भी जागने की कोशिश ना करे, सोने का बहाना बनाए, उसे कौन जगाएगा? 125 से तीर्थ क्षेत्र कमेटी की कोई गीत गुनगुनाएगा? नहीं जान पाएगा। और उन्होंने क्या बताया इस बारे में? आज की तारीख में कोई इन तीर्थों पर गंभीर नहीं होता है, अपनी गली मोहल्ले के मंदिर में चला जाएगा, तीर्थों पर नहीं जाता। और हमारे तीर्थ लोगों के नहीं जाने से आज कोई अधिकार कर लेता है, कोई कब्जा कर लेता है, कहीं सिंदूर कपड़े पहने निकल जाते हैं। तो इस 125 साल में कैसे हम तीर्थों के लिए अपने लोगों को जागरूक कर सकें? बात यह है कि आज हमारी जैन समाज को सतर्क और सावधान तो होना पड़ेगा। सतर्क सावधान होकर के अपने तीर्थों की सुरक्षा और उनका संरक्षण, उसके साथ उनका संवर्धन बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने क्या किया है कि अपने जीवन में जितने भी निर्माण आदि कार्य की प्रेरणा दी, हमारे मन में जो भी भाव आया, जम्बूद्वीप का भाव आया, सुमेरु पर्वत का भाव आया, कुछ भी, तो प्रायः तीर्थों पर ही दी। अलग अलग जगह खरीदो और तीर्थ बनाओ, ये मैंने नहीं किया। मेरा कहना है, हमारे पुराने तीर्थ, उनका अगर जीर्णोद्धार और विकास होता है तो बहुत सुंदर है। इसीलिए कोई कार्यक्रम करो, कुछ भी करो, तो तीर्थों को, कोई ना कोई तीर्थ को पकड़ लो, दो लाभ हो जाएंगे। उस तीर्थ का जीर्णोद्धार विकास हो जाएगा और अपना मनोरथ भी सफल हो जाएगा। बिल्कुल। आगे में पढ़ते तो हैं कि तीसरे भव से यानी निगोद से निकले और एक भव के बाद ही मोक्ष जा सकते हैं। यहाँ तो अनंतानंद भव निकल गए, हम ऊपर की सीढ़ी चढ़ के उतर आए, लेकिन वो सबसे ऊपर नहीं पहुंच पाए। ऐसा एक प्रमाण जो है केवल शाश्वत, 923 मूक बधिर पुत्र भी बन जाते हैं, मोक्ष के कारण द्वार पहुंच जाते हैं। राज खोला माता जी ने। भरत के 923 पुत्र मूक बधिर पैदा हुए, सम्मोचन में जाते ही मूकता बधिरता खत्म हो गई। उनका जिनालय मेरे ख्याल से पूरे देश के दुनिया में कहीं नहीं है। आपके अंदर भाव कैसे आया कि उनका भी जिनालय बनना चाहिए? देखिए, मेरे मन में रहा कि
हम अयोध्या में बैठे तो यहाँ का इतिहास साकार हो। तो सबसे पहले भगवान ऋषभदेव के सभी पुत्र क्रम क्रम से दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं जी। सबसे पहले उनके तृतीय पुत्र ऋषभचंद्र ने दीक्षा ली और वो गंधर्व बने। पुनः 98 पुत्रों ने दीक्षा ली, पुनः बाहुबली ने ली, पुनः भरत ने बाद में लिए, भगवान ऋषभदेव के बाद में। तो बात है 101 पुत्र मोक्ष गए। तो मैंने कहा यहाँ 101 पुत्रों के मोक्ष जाने वालों की प्रतिमाएं अवश्य बनाओ, वो सिद्धवत प्राप्त कर लीजिए। बिल्कुल बन गई। और फिर भरत चक्रवर्ती की देखिए बात है, अभी अभी मेरा चिंतन चल रहा था आज सामायिक में भी कि भरत चक्रवर्ती के लिखा है चक्रवर्तियों की कोई रानी बंध्या नहीं होती है पटरानी के सिवाय, कोई रानी ऐसी नहीं जिसमें पुत्र शस्त्री न हो। तो न जाने कितने मोक्ष गए भरत के, लेकिन 923 का ये है कि सीधे निगोद से नित्य निगोद से आए, सीधे नित्य निगोद से आए और एक पर्याय मात्र इंद्रगोप की पाई और हाथी के पैर के नीचे मरे, चक्रवर्ती के पुत्र हुए और उसी भाव से मोक्ष चले गए। ये विशेषता है कि नित्य। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं छठाला में कि काल अनंत निगोद में धार, काल अनंत काल तक तो हम और आप सब निगोद में रहे हैं। फिर वहाँ से निकले तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त करते रहे। फिर न जानी कैसे मनुष्य पर्याय मिली है। तो बात यही है कि सर्व के सिवाय, केवली के सिवाय कोई नहीं बता सकता हमने कितनी पर्याय पाई, कितना संसार में परिभ्रमण किया। लेकिन एक ही उदाहरण हमें मिला है जो सीधे निगोद से आकर और तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त करने लगा। वो तो यही हाँ 923 का। इसलिए उनका मंदिर भी हमने कहा उनको भी विराजमान करो। और तो देखो चक्रवर्ती भरत के और सब न जाने कितने पुत्र मोक्ष गए। माता जी आपके स्वास्थ्य को देखते हुए माता जी ने कहा विराम मैं इसको विराम लेता हूँ, पर अगर हुआ तो कल फिर शाम को कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। ऐसी ही माता जी को अगर एक बार दर्शन कर लो, मैं कहता हूँ पूरा भव सुधर जाएगा। एक बार जीवन, सिर्फ मैं टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना फोटो की बात कर रहा हूँ, जीवंत दर्शन आत्मदर्शन में बदल जाएगा। माता जी से वंदन करने के बाद, क्योंकि कारण करना पड़ा, हमें बार बार चंद्रमती माता जी और स्वामी जी कहते बस 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 माता जी को थका दिया तुमने आज, इतना तो माता जी ने पिछले 3-4 साल में किसी से बात नहीं की जितना तुमने इस 1 घंटे में कर दिया। स्वामी जी से हमने सीधा सवाल किया, फिर आप ही बताएं कि इस समय दुनिया के अंदर एकमात्र भरत स्वामी के 923 मूक बद्री का जिनालय कहाँ पर है? तो मालूम आपको उसके पंच कराने की तैयारी हो रही है। क्या क्या स्वामी जी ने, एक बार सुन लेते हैं वे भी उन्हीं के मुख से। 923 भरत भगवान के बालक, मूक बधिर, मूकता बधिरता ऋषभनाथ जी के समोच में जाके खत्म हो जाती है। शायद दुनिया में कोई ऐसा जिनालय नहीं होगा जो उनके ऊपर होगा। माता जी की भावना कैसे बनी जिसका 17 जून से 21 जून पंचकिरानक होगा? माता जी की भावना ये है कि जो भगवान ऋषभदेव से लेकर के अयोध्या का इतिहास है और विशेषकर भगवान ऋषभदेव के समय का जो इतिहास है, वो इतिहास हम यहाँ पर मूर्ति के माध्यम से संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं, बना दें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारी जैन समाज की पीढ़ियाँ, उनको हमारे इतिहास से अवगत हो सके। और जो जैन के अलावा अजैन लोग भी, देश और विदेश से लोग आए, उन्हें भी पता लगे कि भगवान ऋषभदेव इतने प्राचीन थे, उस समय आयु बहुत अधिक थी और भगवान ऋषभदेव के 923 पौत्र थे, भगवान भरत के पुत्र थे, उन्होंने भी दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया। ऐसी परंपरा इस अयोध्या के अंदर रही है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र थे, भरत बाहुबली आदि, उन्होंने भी दीक्षा लेकर के और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया। माता जी बताती हैं, आगम में आया है कि भगवान ऋषभदेव के से लेकर के और इस वंश परंपरा में 14 लाख राजाओं तक अक्षुण्ण निर्वाण प्राप्त करने की परंपरा आगम में प्राप्त होती है कि एक राजा अपने पुत्र को राज्य दे करके दीक्षा लेते थे और वो मोक्ष चले जाते थे। ये 14 लाख राजाओं तक अक्षुण्ण परंपरा चली है। तो ये इतिहास अयोध्या से जुड़ा हुआ है। इस इतिहास को उजागर करने के लिए पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी की भावना है, इसीलिए 101 भगवान का मंदिर बनाया गया, 923 भगवान का मंदिर बन रहा है। ये सारा यहाँ का इतिहास है।